गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको संवेग परिवर्तन और बल में संबंध समझाने जा रहे हैं। संवेग में परिवर्तन और बल में क्या संबंध है ये हम आज आपको समझाएंगे। बच्चों सबसे पहले ये मान लीजिए m द्रव्यमान का कोई पिंड है। m द्रव्यमान का कोई पिंड है, वो u वेग, उसका प्रारंभिक वेग क्या है? उसका प्रारंभिक वेग u है। F बल आरोपित करने पर, बाह्य बल F आरोपित करने पर उसका अंतिम वेग कितना हो जाता है? अंतिम वेग v हो जाता है। v हो जाता है। फिर से समझ लीजिए एक बार। m द्रव्यमान का कोई पिंड है जिसका प्रारंभिक वेग u है। F कोई बल बाह्य F जो उस पर आरोपित किया जाता है, तो उसका अंतिम वेग, उसका वेग बदल कर कितना हो जाता है? v हो जाता है। कितने समय में? डेल्टा t समय में। फिर से समझ लीजिए। m द्रव्यमान का कोई पिंड है जिसका प्रारंभिक वेग u है, जो कि प्रारंभिक वेग u से गतिशील है। बाह्य बल F आरोपित करने पर डेल्टा t समय बाद उसका अंतिम वेग v हो जाता है। तो प्रारंभिक संवेग p, हमने आपको बताया था संवेग की परिभाषा से संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग। तो प्रारंभिक संवेग क्या हो जाएगा? m इंटू u। समझ में आ गया बच्चों? प्रारंभिक हमारा वेग क्या है? u है। तो प्रारंभिक संवेग कितना हो जाएगा? m इंटू u। और अंतिम संवेग कितना हो जाएगा? m इंटू v, क्योंकि अंतिम वेग हमारा क्या है? v है। तो संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग। यहाँ पर प्रारंभिक और अंतिम दो वेग है, तो इसलिए संवेग पहला प्रारंभिक संवेग कितना हो जाएगा? mu, और अंतिम संवेग कितना हो जाएगा? p2 बराबर कितना हो जाएगा? mv। तो संवेग परिवर्तन कितना हो जाएगा? संवेग परिवर्तन को बच्चों हम डेल्टा p से डिनोट करते हैं। डेल्टा p बराबर कितना होता है? p2 माइनस p1। जब अगर कोई चेंज होता है, कि कोई माइनस होता है, डिफरेंस होता है, परिवर्तन होता है, उसको हम किससे डिनोट करते हैं? डेल। ये छोटा सा इस तरह से बना रहता है, इसको क्या बोलते हैं? डेल p बराबर हो जाएगा p2 माइनस p1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? mv माइनस mu। अब संवेग परिवर्तन की दर में हमने आपको पहले ही बता दिया था कि हमारा टाइम पीरियड आ जाता है। जब दर की बात हो जाए तो समय बीच में आ जाता है, समय से उसको डिवाइड करते हैं। तो डेल्टा p अपॉन डेल्टा t, संवेग परिवर्तन की दर बराबर कितना हो जाएगा? डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। तो डेल्टा p हमारा कितना है बच्चों? अगर mv माइनस mu अपॉन डेल्टा t। यहाँ पर हमने m कॉमन ले लिया, ये क्या हो जाएगा? v माइनस u अपॉन डेल्टा t। अब ये देखिए m इंटू, अगर ये m अलग लिख दें, v माइनस u अपॉन डेल्टा t अलग लिख दें, तो ये कैसा हो जाएगा? m माइनस u अपॉन डेल्टा t। इसको एक साथ लिख दें तो ये आपको पता होगा वेग में परिवर्तन को किससे डिनोट करते हैं? v माइनस यू अपॉन डेल्टा t। वेग में परिवर्तन हो रहा है, इसको वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो हमारा यहाँ पर वेग में परिवर्तन हो रहा है और नीचे कितना है? समय है। तो त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समायांतर। तो वेग परिवर्तन बटे समायांतर कितना हो जाएगा यहाँ पर? m इंटू a। और आपको अच्छी तरीके से हमने समझाया था कि F बराबर कितना होता है? m इंटू a। ये हमारा है
बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा m इंटू ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, f लिख सकते हैं। तो देखिए क्या आ गया, संवेग परिवर्तन की दर बराबर बल। तो आपको समझ में आ गया कि संवेग परिवर्तन की दर और बल में क्या संबंध है। संवेग परिवर्तन की दर डेल p अपॉन डेल t बराबर कितना हो जाएगा, f के। तो संवेग परिवर्तन की दर आपकी किसके बराबर हो गई बच्चों, बल के बराबर हो गई। तो संवेग परिवर्तन की दर बराबर बल। तो संवेग परिवर्तन की दर किसी वस्तु पर आरोपित बल के बराबर होती है। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया संवेग परिवर्तन और बल में क्या संबंध होता है। संवेग परिवर्तन और बल आपस में बराबर होते हैं। एक बार फिर हम आपको समझा दे रहे हैं। माना कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है, प्रारंभिक वेग u है, बाह्य बल F आरोपित करने पर डेल्टा t समयांतराल बाद उसका वेग v हो जाता है। तो संवेग, प्रारंभिक संवेग की परिभाषा से आपको पता है संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। प्रारंभिक संवेग क्या हो जाएगा, p1 बराबर mu और p2 अंतिम संवेग कितना हो जाएगा, p2 बराबर mv। संवेग परिवर्तन, जब कोई परिवर्तन चीज़ को दिखाते हैं तो इसको किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा p से। तो डेल्टा p हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, डेल्टा p हमारा हो जाएगा p2 माइनस p1, तो mv1 माइनस mu। तो संवेग परिवर्तन की दर कितना हो जाएगा, डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। तो डेल्टा p हमारा कितना है, mv माइनस mu। m हमने कॉमन ले लिया, v माइनस u अपॉन डेल्टा t हो गया। और त्वरण की परिभाषा से आपको पता है त्वरण बराबर a बराबर होता है वेग परिवर्तन बराबर समयांतर। तो वेग परिवर्तन बटे समयांतर, तो क्या हो जाएगा m बराबर, तो ये हमारा v माइनस यू अपॉन डेल्टा t की जगह पर हमने क्या लिख दिया, a लिख दिया। और आपको पता है अच्छी तरीके से f बराबर कितना होता है, m इंटू a। तो संवेग परिवर्तन हमारे किसके बराबर आ गया, बल के। तो संवेग परिवर्तन की दर किसी वस्तु अथवा पिंड पर आरोपित बल के बराबर होती है। अगर किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल आरोपित किया जाता है तो संवेग परिवर्तन की दर उसके बराबर होती है। इसको आप लोग प्रूफ करना सीख लीजिएगा और अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत आएगी तो हमसे ज़रूर पूछ लेगा।